नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते हैं जो लोग। सर सबसे पहले हमारी एक ही गवर्नमेंट से डिमांड है, जो आज से नहीं हमारी 2014 से चल रही है, क्योंकि तब हमारे कुछ बंदे परमानेंट हो गए थे और 217 पोस्टें हमारी और रह गई थी। ये वो बंदे रह गए थे जिनके पास 4-4, 5-5 दिन कम थे, तो सरकार ने उनको परमानेंट नहीं किया था। आज वही बंदे बढ़ते 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 आज 1500 बंदा हो गया है हमारे पास। लखनपुर से लेकर बारामूला तक 1500 मुलाजिम हैं जो डेली विजिट कैजुअल लेबर पे काम कर रहे हैं। पूरे 7 साल की बजाय 7 दूनी 14, 14 3 21, 21 28, 26 28, 4 बार उन्होंने 7 साल कवर किए हैं। पर ये ऐसी निकम्मी सरकार है, उन्हें परमानेंट करने का नाम तक ले रही। इसीलिए हम आज सड़कों पे हैं, अब सड़कों पर हैं तो इस गवर्नमेंट के बदौलत है। आज तो हम सफाई कर्मचारी आए हैं, अगर 2-3 दिन में हमारा मसला हल नहीं हुआ, हम अपने रिश्तेदार बच्चे लेके भी सड़कों कहेंगे, फिर हम वहाँ महारैली निकालेंगे जो लखनपुर से सीधी कश्मीर को जाएगी और वहाँ पर गिरफ्तार करेंगे। तब तक नहीं हटेंगे जहाँ तो हमारी लाठी आएंगी, जहाँ पर हमारे साथियों के हाथ में पालसी आएगी। यही है सर हमारा लास्ट। प्रदर्शन किस सरकार के खिलाफ किया जा रहा है, यूटी सरकार के या नेशनल कॉन्फ्रेंस? सर यूटी सरकार के भी ये बल खिलाफ है और नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी, क्योंकि सीएम साहब ने हमें 2 दिन का टाइम दिया था, अभी तक वो 2 दिन आए ही नहीं। मेरे ख्याल में जिस घड़ी से उन्हें देखकर टाइम दिया था उसका सेल खत्म हो चुका है। वो चाहे तो दूसरा डलवा लें, क्योंकि आप हफ्ता हो गया है आपको मिले हुए, अभी तक कोई ना कोई अप्रूवल निकलना चाहिए था। आपको पता है कि यह टर्म्स बॉडी है, हमारे अपने रूल हैं, हमारे अपने सोर्सेस हैं, हमें गवर्नमेंट से कुछ नहीं चाहिए, हमें हमारे महकमे से चाहिए। और बदकिस्मती ये है कि सीएम ही हमारे मिनिस्टर हैं अर्बन लोकल बॉडी के, सिर्फ उनके एक साइड से मसला हल हो जाना था, पर अभी तक उन्होंने साइन नहीं किए। यही सबसे बड़ा कारण है। 370 टूटने का कितना फायदा देखते हैं वाल्मीकि समाज को? पूरे देश में कहा गया है कि 370 टूटने के बाद जो है वाल्मीकि समाज को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। फिर सड़कों पे उतरे हैं, क्या देखते हैं? सर वो 370 नहीं टूटा था, गरीबों के ऊपर मुसीबत टूटी थी। कम से कम अपने हक के लिए हम अपनी स्टेट से लड़ पाते थे। आज हमारे दुख की बात है कि ये यूटी बनी हुई है, लद्दाख में यूटी एक्ट लागू कर दिया गया, पर इधर जम्मू में यूटी एक्ट को लागू नहीं किया गया। कितना पैसा बचाएगी गवर्नमेंट? यही अगर टाइम पर डेली विजिट परमानेंट हो जाते, इनको अच्छी पे मिलती। आज जो 2014 में बंदे परमानेंट हुए थे वो 40-40 हज़ार रुपए के गेट पहुंच गए हैं, पर ये बेचारे के 9,000 का 9,000 ही लेते रहे हैं। और कितना गवर्नमेंट इनको तरफाएगी? मैं गवर्नमेंट से यही कहना चाहता हूँ, जितनी जल्दी हो सकता है परमानेंट पॉलिसी निकालो और जितनी जल्दी हो सकता है इस ट्रैक को खत्म कराओ, नहीं तो आने वाले दिनों में एक और महामारी का आपका सामना करना पड़ेगा। आपने पेपर में भी पढ़ा होगा, अखबारों में भी देखा होगा, 130 बंदे डायरिया के वजह से, हैजे की तरफ से 130 बंदे रामनगर में और उधर श्रीनगर में 150 बंदा इसी कारण वो बीमार पड़े हैं, क्योंकि कूड़ा कचरा उठाया नहीं जा रहा और बीमारियाँ फैल रही है। तो राजनीति नेता जो है लगातार अपनी सैलरी बढ़ा देते हैं, लेकिन जब इस तरह की जो एम्प्लॉइज होते हैं उनकी तरफ कोई देख नहीं देते, तो क्या देखते हैं? सर डेली विजिट, सफाई कर्मचारी, पीडीडी, पीएचई, ये सारे एक आम की तरह हैं बेचारे। जब रस भर जाता है ये चूस के गुटलियाँ फेंक देते हैं, वो हिसाब ये अब कम रहे हैं। जब काम लेना होता है तो हमें कोरोना वॉरियर, कोरोना योद्धे ऐसा करके कहा जाता है। मैं तो गवर्नमेंट से ये कहना चाहता हूँ, ये सफाई कर्मचारी नहीं है, आपकी नगरों में ये सफाई कर्मचारी हैं, मेरी निगाहों में ये हेल्थ इंजीनियर हैं। जब तक ये काम नहीं करेंगे आप मंजिल से उठ नहीं सकते। कोरोना काल में आप अंदर घुस गए थे, दरवाजे बंद कर दिए थे ताकि आपको हवा ना पड़ जाए कोरोना की, पर योद्धा ने हाथों पे तकात कर टेस्ट किया है। वो मुर्दे हमने उठाए थे, हमने जिलवाए थे, साथों के वो कार्य किया था, तभी इन्होंने कोरोना योद्धा बुलाया था। आज वो योद्धे भीख मांग रहे हैं सड़कों पर। लानत है ऐसी सरकार पर। क्या पहले यही डिमांड है, जो 7 साल कर चुका है, वन टाइम सेटलमेंट करके सभी के सभी परमानेंट होने चाहिए। यह दुनिया की लास्ट हड़ताल होनी चाहिए जिंदगी की। अगर आप ये बंदे परमानेंट कर देते हैं तो मैं मीडिया के माध्यम से गवर्नमेंट को कहना चाहता हूँ, 24 घंटियों में लखनपुर से लेकर बारामूला तक सभी के सभी शहर क्लियर करके दूंगी, ये मेरा वादा रहा। ये 16 दिन स्ट्राइक का हो गया है और हमें उम्मीद थी कि जब हम सीएम साहब से मिले थे कि हमारा आज कुछ हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले हमारी एक मांग थी कि सीएम साहब से मिलना है। और वहाँ पे सीएम से मिलने के बाद हमें एक आश्वासन मिला कि 2-3 दिन में काम हो जाएगा। फिर भी हमने ये देखा कि उस वक्त 2 छुट्टियाँ आ गई उसके बीच, और हमने सोचा कि चलो 4-5 दिन देखते हैं, पर आज तक कोई मैसेज नहीं वहाँ से आया। मुझे लगता है कि सीएम साहब भी इस वक्त सोए हुए हैं, क्योंकि वहाँ श्रीनगर की हवा अच्छी है सोने के लिए, इसीलिए तो श्रीनगर जाते हैं। तो मैं उनको जगाना चाहता हूँ कि ये लोग जहाँ इकट्ठे हुए हैं, और यहाँ ही नहीं, इस वक्त और भी 2-3 जगह हमारी जो सफाई कर्मचारियों की रैली चल रही है, और चनैनी में भी इस वक्त रैली जो है चल रही है, उसको लीड कर रहे हैं अर्बन लोकल बॉडी के चेयरमैन डेविड संधू जी, और यहाँ कठुआ में इस वक्त लीड कर रहे हैं हमारे
स्टेट प्रेसिडेंट रवि रंधावा जी और सोमराज जी जो डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट हैं। मैं तहे दिल से इनका भी शुक्रगुजार हूँ जो बाहर से कमेटियाँ आई हैं हमारा सहयोग करने के लिए। पूरी अर्बन लोकल बॉडी जम्मू व कश्मीर दोनों स्ट्राइक पे हैं और हमें दुख होता है कि इस वक्त जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा मेला जो अमरनाथ यात्रा का लगा हुआ है उसमें ऐसा हमें नहीं करना चाहिए था, मगर हमें मजबूर किया गया है कि हम ऐसा करें। फिर भी हम सोचते हैं, इस सोच को रखा हुआ है। हमने कुछ ऐसे स्पॉट जो रखे हुए हैं कि जिसको हम लगातार सफाई दे रहे हैं, क्योंकि हमारा गेटवे जो लखनपुर है हमने उसको पूरा साफ सुथरा सुंदर रखा हुआ है। वहाँ से जब ताकि कोई भी यात्रागण आएगा तो वो देखेगा कि यहाँ सफाई है, मगर उसके बाद जो देखेगा उसकी जिम्मेवारी हमारी नहीं है, उसकी जिम्मेवारी सरकार की है। वो चाहे एलजी सरकार हो चाहे एनसी सरकार हो, वो उन दोनों की है और उन दोनों ने ये देखना है कि हमें कैसे परमानेंट करना है। जब तक परमानेंट नहीं होगे, ये वापसी नहीं होगी, ये स्ट्राइक लंबी चलेगी। इसमें दिन नहीं गिने जाएंगे, इसमें महीने गिन सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।